कि तुमने प्रोडक्ट डिजाइन का बात की कि इंक्लाइनेशन उस तरफ है। अब एक प्रोडक्ट हम डिजाइन किया, अब हम बट मार्केट फिट उसका हमें नहीं मिला, या फिर शायद वो चीज हमारा जो भी कस्टमर है या हमारा जो क्लाइंट है उसको हमारा डिजाइन पसंद नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग वो चीज नहीं है। सो हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी रखना होगा कि नहीं, हमें कुछ न्यू चेंजेस अकॉर्डिंगली इसमें लाना पड़ेगा आगे जाके। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी में हमेशा पेशेंस चाहिए। क्रिएटिविटी हमेशा जल्दी जल्दी अरे नहीं नहीं कर लेते खत्म हो जाता है, नहीं, हमें चीजों को सोचना है, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए पेशेंस डेवलप होना चाहिए। अब कुछ भी न्यू सोचने के लिए ओरिजिनलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही हमारी क्रिएटिविटी में, बट उसके साथ हमें क्या चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। हम कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है जिसको देख के क्लिक करता है। जैसे कि चेयर का अगर एग्जांपल लेते हैं तो पुराने टाइम में नॉर्मल वुडन चेयर्स होते थे, बट फिर बेड में जो सॉफ्टनेस होता था उससे याद आया तो कुशन लगने लगे आजकल चेयर्स में, कुशन डेवलप होने लगे। तो ऑब्जर्व करके कि हाँ किस चीज से इंस्पिरेशन आया, हम इसको यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें क्रिएटिवली सोचने के लिए हमेशा क्लियर माइंड चाहिए। क्लटर्ड माइंड के साथ हम कुछ क्रिएटिविटी नहीं सोच सकते। तो उसके लिए हमें खुद को मोटिवेटेड रखना होता है कि अरे यार एक बार किए नहीं हुआ, नहीं हम बार बार करेंगे, क्यों नहीं होगा। तो ये बेसिक चीजें जो हमें प्रैक्टिस के दौरान असाइनमेंट्स करते समय कोई टॉपिक लगेगा कि मैम ये तो मेरे से बन ही नहीं रहा है, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, जब हम उसको बार बार करेंगे तो वो चीज होगा हमसे। अब हम यहाँ आते हैं सिलेबस पे, जैसे सर ने एक ग्लांस दिया ही है ये पीडीएफ का, जैसे लाइन ड्राइंग होता है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग होता है। तो इसमें लाइन ड्राइंग्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस को हम लोग स्टडी करते हैं। लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या इमोशन है या वो क्या फील देता है, वर्टिकल लाइंस का क्या इमोशन है, डायगोनल लाइन क्या इमोशन देता है, स्पाइरल लाइंस। अगर जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन का बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, हमेशा ऐसे रहता है, तो उसको एक बेस चाहिए हमेशा। तो डिपेंडेंसी दिखाना होता है या सपोर्ट दिखाना है, लेजीनेस दिखाना है, तो ये सारी चीजें हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस का ज्यादा यूज होता है। क्योंकि हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ इमोशंस दिया रहता है, तो वो इमोशंस को हमें डिफरेंट लाइंस या शेप्स के थ्रू एक्सप्रेस करने वो लोग बोलता है। तो ये चीजें हम जानते हैं जब हम लाइंस पढ़ते हैं, शेप्स पढ़ते हैं, उसमें हम ये चीजें जानते हैं कि हर लाइन का, हर शेप का क्या इमोशन या वो क्या फील देता है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे सर ने कलर का बात कर रहे थे, सर ने काफी कुछ बता चुके हैं, बाकी हम इम्प्लीमेंटेशन पे देखेंगे ज्यादा। कलर का बात करें तो हर कलर का एक इमोशन, एक साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट होता है हमारा। कुछ कलर को देख के, एक मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ जो कि बहुत जेंडर स्टीरियोटाइप हो चुका है ये, बट लाइक जेंडर एक बेसिक सा थॉट होता है, अगर गर्ल है तो पिंक, बॉय है तो ब्लू। ये एक बेसिक माइंडसेट हर एक कॉमन पीपल का है। तो इस तरह से हर कलर के साथ कुछ इमोशंस एसोसिएट होते हैं। जैसे रेड कलर के साथ अगर हम बात करें तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हमारे दिमाग में आता है। अगर हम साइंस का बात ले तो हमारा काफी सारा जो रोड साइंस होता है वो रेड में होता है, क्या, डेंजर दिखाने के लिए। बट वही अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें तो हमारे इंडियन कल्चर में रेड एक बहुत ऑस्पिशियस कलर है। कोई भी पॉजिटिव रिचुअल है उसमें रेड का, अगर हम ब्राइडल आउटफिट्स ले ले तो वो प्रेफर करते हैं उसको, कलर का कुछ ऑप्शन होता है। फिर टॉपिक्स आते हैं अगर हम डिटेल में, और ये सारा तो बेसिक टॉपिक्स है जिसके बेसिस पे हमारा आगे का टॉपिक्स डिपेंड होता है। जैसे कि पोस्टर मेकिंग हो गया, बुक कवर हो गया, फिर बैंगलर्स वगैरह है, ये सारा सब एडवर्टाइजमेंट सेक्टर का जो भी चीजें आता है, लाइक पोस्टर, बैनर, एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन कवर्स, ये सारा उसमें कवर होता है। तो जब हम ये चीजें बना रहे हैं तो हमें ये फंडामेंटल्स का जरूरत पड़ता है, हमारे ऑब्जेक्ट का नॉलेज बहुत शार्प होना चाहिए। अगर हमें एक मैगजीन बनाना है जिसका कवर पेज में बोला है कि यू हैव टू प्रमोट अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट और एनी डेकोरेटिव प्रोडक्ट, तो डेकोरेटिव प्रोडक्ट में अगर मैं एक वास का एग्जांपल लेती हूँ तो मेरे दिमाग में वो क्लिक करना चाहिए कि हाँ वास ऐसा बना सकते हैं हम। और आजकल हम देखते हैं कि शेप्स के साथ हम लोग बॉटल्स, पहले एक नॉर्मल सिलिंड्रिकल बॉटल्स होता था, बट आजकल हम लोग देखते हैं कि शेप के साथ हम लोग कितना प्ले करते हैं। थिन बॉटल्स आने लगे हैं, राउंड शेप का बॉटल्स आने लगा है, वेरिएशंस है। तो ये जो प्ले ऑफ शेप्स है इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये चीज हम देखते हैं डिजाइन इंप्लीमेंटेशन में। सो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, व्हाट वी सी इन दैट इज कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एक ऑब्जेक्ट का, मेमोरी ड्राइंग कर सकूं हम। अगर मैं बात कर रही हूँ कि मुझे एक एप्पल बनाना है तो वो क्लिक कर सके मेरे माइंड में कि हमें एप्पल बनाना है, हम बिन देखे उस चीज को बना सके। अगर मैं स्टेपलर का बात करती हूँ या स्पेक्टिकल्स का बात करती हूँ तो
बिन देखे हमें वो चीज बनाना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ड्रॉ करते हैं बट हमें सामने वो रेफरेंस चाहिए होता है कि हम वो चीज अगर देख रहे हैं तो हम वो बना पा रहे हैं। हाँ, हम वो नाम सुने, हम उस चीज को इमेजिन कर सके और वो इमेजिनेशन को अपने पेपर पे उतार सके। तो ये प्रोसेस हमें डेवलप करना है कि हम अगर कोई चीज सुन रहे तो हम उसको ड्रॉ करके दिखा भी सके। तो इस पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि तुम्हारे पास 2 साल है तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है इस चीज को डेवलप करने में। हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन जितना स्ट्रांग होता है, हमें उतना इजी होता है बाकी टॉपिक्स कवर करने में। अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिशन ड्राइंग में, तो लाइक अलग अलग कॉम्पोजिशन को उसका पर्सपेक्टिव के साथ, उसका मेजरमेंट के साथ हम कैसे प्लेस करते हैं। अब एक पेन और एक इरेजर का मेजरमेंट सेम नहीं है। जब हम एक पेन और इरेजर एक साथ बना रहे हैं तो उस दोनों का एक अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना अपना मेजरमेंट है, अपना अपना प्रोपोर्शन है। तो वो हमें देखना होता है जब हम कॉम्पोजिशन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो ये सारी जो स्किल्स है वो हमें लगता है पोस्टर्स बनाने में, अगर हम गारमेंट भी डिजाइन करें तो गारमेंट में जो मोटिव्स है वो मेरा किस प्रोपोर्शन में होगा, क्या वो बहुत बड़ा होगा या क्या छोटा होगा, कौन सा बेटर होगा, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है हमारा जब हमारा ये फंडामेंटल्स क्लियर होता है, लाइक ऑब्जेक्ट ड्राइंग, कॉम्पोजिशन ड्राइंग, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है ये चीजें? इसीलिए पहले हम जो है ज्यादा फोकस हम लोग क्या चीजें में डालते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, स्टिल लाइफ करते हैं। हम अपने आसपास जो देख रहे हैं हम उसको स्केच कर सकते हैं, जिस एंगल में रखा हुआ है वो, जिस, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफरेंट एंगल से स्टडी करते हैं। पहले वो जैसा है हम उसको वैसा बनाने का कोशिश करते हैं, फिर हम उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस लाने का कोशिश करते हैं। अब काफी चीजें होते हैं जो हम देखते हैं और हमें फील होता है कि अरे यार ये ऐसा होता तो शायद ज्यादा अच्छा लगता। तो ये जो चीज हमारा दिमाग में आ रहा है उसको हम इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हम चेंज करके देखते हैं इसको, राइट? अब प्रियंका मैम बताएंगी कुछ गैट के बारे में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली तुम कॉमर्स की हो, तुमने कॉमर्स स्ट्रीम लिया हुआ है 11th के लिए। तो मैथ्स तो तुम्हारे लगभग एक हद तक सीख लिए होंगे। हाँ, मैथ्स तो तुम्हारे क्लियर ही होंगे, इंटरेस्टिंग तो होगी मैथ्स पढ़ने में। मैंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स ली। अच्छा, विदाउट मैथ्स। तो तुम्हें गैट के लिए थोड़े बहुत मैथ्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। हाँ, तो लाइक उसमें लाइक 8 to 10 की मैथ्स है एग्जाम। हाँ, तो वो तो तुमने पढ़ा ही होगा। हाँ, तो उसे पढ़ने होंगे, और बाकी जो करेंट अफेयर्स के वगैरह उसके लिए तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगे। और जो करेंट अफेयर्स है उसके लिए कंटिन्यूसली अपडेटेड रहना होगा, लाइक क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं वगैरह, ये सब चीजें एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते ही रहना होगा कंटिन्यूसली। वो अगर तुम देखती हो अगर विजुअल टाइप से, तो वो चीजें तुम्हें ज्यादा क्लियर होगी। अगर ऐसे एक पीडीएफ पढ़ती हो और या एक देख के सीखती हो, तो वो दोनों में डिफरेंस होता है। जो देख के तुम ज्यादा सीखोगी एज कम्पेयर टू कि तुम किसी से बुक वगैरह से पढ़ती हो या कहीं से भी पढ़ती हो। और मैथ के लिए तुम्हें करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास 2 साल है, तो कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहना होगा। ठीक है, जैसे बोले तुम्हारा इंटरेस्ट। मैम की वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। ओके, अब सही है? यस हेलो, यस। हाँ, तो मैं कहाँ बोल रही थी, लाइक मैथ के लिए। तो मैथ के लिए तुम्हें कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा उतना इंटरेस्ट नहीं है, और कॉमर्स में तुमने विदाउट मैथ कॉमर्स सेलेक्ट किया हुआ है, तो तुम्हें कंटिन्यू थोड़े बहुत पर डे 30-40 मिनट्स में प्रैक्टिस करनी होगी मैथ की। तो जाके सकती हो तुम्हारी फ्लुएंसी बनेगी एग्जाम तक। हर दिन तुम्हें थोड़े थोड़े टाइम हर सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा। लाइक इंग्लिश में भी प्रैक्टिस तुम्हें करने होंगे, और बाकी के भी जो जीके करेंट वो तुम्हें देख के ही क्लियर हो सकता है। और बाकी जो है लाइक फैशन जीके वगैरह, ये सब भी तुम्हें जो इवेंट्स होते हैं इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया जो भी है, मेट गाला वगैरह से अभी हुआ है, ये इन सारी चीजों से जो अपडेटेड रहना होगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इन सारी चीजों से। और इंग्लिश वगैरह के लिए तुम्हें बुक्स वगैरह और पीडीएफ ये सब डिटेल्स वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे, जिससे तुमको प्रैक्टिस करना ही होगा। और इंग्लिश का बेसिक तुम्हारा क्लियर है, इंग्लिश वगैरह ये सब जो किसका? इंग्लिश का जैसे टेंस वगैरह होते हैं,
idioms और one words ये सब हाँ comprehension. तो उन सब की भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक हल्का हल्का से ऊपर से अगर देखते भी रहोगी तो 2 साल तुम्हारे पास धीरे धीरे बहुत सही हो जाएगा। सभी का टॉपिक वाइज पीडीएफ बना हुआ है, ठीक है। तुमको पहले बताया जाएगा, फिर पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। फिर टॉपिक वाइज फिर असाइनमेंट है, ठीक है। तो असाइनमेंट करोगी तो और क्लियर हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तो तुम्हारा एग्जाम का कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे क्वेश्चन अटेंड करना है, कौन सा टॉपिक पहले करना है, वो सब आइडियाज लग जाएगा। मतलब ओवरऑल तुम्हारा प्रिपरेशन सही वे में होगा, ठीक है। तुम्हारे माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछो। उसके पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जैसे सर ने बोला जो पीडीएफ है वो प्रॉब्लम है, वो सारा तो क्लियर हो जाएगा। 2 पॉइंट मैं स्पेसिफिकली ऐड करूंगी। जैसा जो भी मेंटर है, जिस भी सब्जेक्ट पे जो गाइड कर रहे हैं, उसको फॉलो करना और रेगुलर प्रैक्टिस, ये 2 चीजें तो डिटरमाइन करेगा तुम्हारा सिलेक्शन और रैंक। कोई क्वेश्चन हो किसी भी मेंटर से तो पूछ सकते हो। माइक अनम्यूट करो। माइक ऑन। माइक मेरा ऑन। हाँ अब हुआ। तो सर लाइक स्कूल के साथ भी लिटिल डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। स्कूल के साथ लाइक कोचिंग करना बहुत डिफिकल्ट। हाँ देखो, स्कूल के साथ हो जाएगा, उससे घबराना नहीं है। तुम्हारे पास जो टाइम रहेगा ना, ठीक है, उस टाइम को बता दोगी तो हम लोग वो टाइम मैनेजमेंट कर देंगे, ठीक है। वो मैनेज हो जाता है। मान लो तुम्हारा कॉमर्स लियो तो उसमें एक क्या है, अकाउंटेंसी ना, एक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी होगा, एक सब्जेक्ट बिजनेस होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा। तो 3 सब्जेक्ट का तो तुमको ट्यूशन शायद लेना पड़े। अगर समझ में नहीं आ रहा तो 3 सब्जेक्ट का जनरली स्टूडेंट ट्यूशन लेते हैं। तो तुम्हारा ट्यूशन का क्या शेड्यूल है वो हम लोग को बता दोगी, तो फिर हम लोग इधर प्रिपरेशन का शेड्यूल हम लोग फिक्स कर देंगे तुम्हारा, ठीक है। जनरली इवनिंग में मैक्सिमम बच्चे फ्री ही रहते हैं, तो ऑनलाइन में इवनिंग में या फिर नाइट में भी 9 o'clock से पहले तुम रख लो, ठीक है। तो हम लोग वो कर देते हैं। अब बिल्कुल टाइम नहीं है, 9 o'clock हो चाहे 9:30 हो, उसमें भी अगर तुम करोगे तो हम लोग 10:30 11 तक हम लोग क्लास ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन उतना लेट नाइट नहीं करना है, कोशिश करना है कि इवनिंग में हो जाए, ठीक है। क्योंकि लास्ट टू लास्ट बैच में मैम 11 बजे रात तक क्लास ली है। कुछ बच्चे थे जैसे ऑनलाइन में लॉकडाउन टाइम में हम लोग 11 बजे रात तक भी क्लास लिए हैं, जिसमें नेहा तमंग जो 6 रैंकर बनी थी, ठीक है ना। तो वो बच्चों का टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग इधर अपना टाइम फिक्स कर देते हैं। मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन सही वे में हो, अच्छा रैंक है, अच्छा कॉलेज में, ठीक है ना। टाइमिंग एडजस्ट हो जाता है। और प्रैक्टिस का जो चीज है, कैट का एसेस बहुत वो नहीं है। कैट का तुमको सैटरडे संडे मिलेगा, तुम उसमें कर सकती हो। और स्कूल में जैसे क्या होता है, कई बार बहुत पीरियड के बीच में ऑफ मिल जाता है या कुछ करना नहीं, रैंडम स्केचिंग करना है। स्कूल में अगर डस्टर रखा हुआ है तो वो डस्टर को स्केच कर लो, सामने बोर्ड दिख रहा है वो बोर्ड को स्केच कर लो। तो वो रैंडम स्केचिंग है, वो कहीं भी टाइम मिला 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो वो उस तरह से वो स्केचिंग करा ताकि हैंड में फ्लेक्सिबिलिटी आए और वो स्ट्रोक्स में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे। मेरी एक मॉम आप लोगों से बात कर रही है। हाँ मेरी ये क्वेरी है सर, ये स्कूल के साथ इनका ये हो जाएगा या नहीं, या हम स्कूल डमी वाला करवा दें? नहीं, स्कूल के साथ हो जाएगा मैम, ठीक है। उससे घबराना नहीं है, स्कूल के साथ इजी वे में हो जाएगा। क्योंकि हम लोग तो इतने 6-7 सालों से पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, तो हम लोग देख रहे हैं। हाँ, स्कूल के साथ हो जाता है। नहीं ऐसा है कि देखिए 12th में तो ज्यादा पढ़ना है, अपना सिलेबस भी पढ़ना है। हाँ तो हम 11th में इन्हें थोड़ा फोर्स कर सकते हैं या आप इसकी ज्यादा प्रिपरेशन करो। हाँ देखिए अभी इसका जो है सिलेबस है दैट इज अकॉर्डिंग टू 1 year और 2 years योर सिलेबस। हाँ नहीं देखिए अभी क्या है ना, इसके पास 2 years है, अभी 11-12, ठीक है। तो 11th कंप्लीट होते होते इसका हम चाहेंगे कि जो गैट पेपर है ना,
ठीक है, क्योंकि 11th में थोड़ा लोड कम रहता है, तो गैट पेपर इसको हम लोग कवर करवा देंगे पूरा, ठीक है। अच्छा इसके बाद 12 में जब आएगी तो अपना उसको प्रैक्टिस करते रहे, जो कहीं भी कंफ्यूजन हो तो उसका डाउट क्लास ले ले, ठीक है ना। तो इस वे में करने से इसका सही वे में और कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। और बाकी कैट का इंटरेस्टिंग है, मान लीजिए अपना सिलेबस 12 का सिलेबस है, 11 का सिलेबस करते करते बोर हो रही है तो कैट का कर ले। कैट में तो इंटरेस्टिंग है ना, रिफ्रेश हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा पढ़ने वाली नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है। इतनी ज्यादा पढ़ाई का नहीं 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 नहीं, ज्यादा पढ़ने वाला, जैसे हम लोगों को क्या होता है, कभी आप प्रैक्टिस भी दें तो वो एग्जॉस्ट हो जाके कहती है नाउ आई एम लीविंग ऑल द थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ रिगार्डिंग स्कूल, क्योंकि हम बच्चे को चाह रहे हैं कि शी शुड क्लियर इन वन अटेम्प्ट। हाँ हाँ आल्सो थिंकिंग अबाउट दैट हाँ कि मेरा एक में हो जाए, चाहे मुझे 11th की स्कूल की वी आर नॉट वरिंग। बिल्कुल हमने बिल्कुल स्कूल में भी बात कर ली है बिल्कुल, कि अगर ये तो हो जाएगा, दे सेट होके हाँ हाँ हाँ, केवल बस एग्जाम देने जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, नॉट थिंकिंग अबाउट 11th, हाँ थिंकिंग अबाउट 12th। अब 12th में बहुत प्रेशर हो जाएगा। बिल्कुल। और ये बहुत राइट टाइम होता है बच्चों के लिए, जो बच्चे 10th से जस्ट अभी 11th में आए हैं ना, उनके लिए राइट टाइम है प्रिपरेशन का, क्योंकि अभी वो बिल्कुल उनका माइंड फ्रेश रहता है, ज़्यादा लोड नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें 1 साल का उनका प्रिपरेशन सही वे में हो जाता है। सेकेंड ईयर जो 12 होता है तो ज्यादा प्रेशर तो नहीं रहता ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, प्रेशर ज़्यादा बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ बच्चे रिफ्रेश होते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम कब होता है? एग्ज़ाम तो जनवरी फरवरी में हो जाता है। उसके बाद इनके बोर्ड्स हो जाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ तो बच्चा बोर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देगा हाँ, ना? बोर्ड से पहले एग्जाम हो जाता है मैम। हाँ, नहीं बोर्ड से जनवरी फरवरी माने कि बोर्ड से पहले बच्चा आपका एग्जाम देगा, है ना ये? हाँ 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 वो ये ना थोड़ा प्रेशर रहेगा बच्चे। हाँ, बोर्ड का तो प्रेशर रहता है, इसी वजह से हम लोग पहले उनका टोटल कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उनका प्रॉपर वे में उनका प्रैक्टिस हो जाए। टेस्ट सीरीज में तो प्रैक्टिस हो जाता है प्रॉपर वे। और अगर हम ऑफलाइन करना चाहें, हाँ। इट इज अवेलेबल सेम वे। हाँ हाँ हाँ, ऑफलाइन करना चाहे तो अपना जो मेरिट सेंटर है वहाँ पे उसको भेज सकते हैं। तो अभी ये जो फैकल्टी बैठे हैं, दे आर इन मेरठ और इन झारखंड? नहीं, ये जो फैकल्टी हैं ये प्रियंका मैम, नेहा मैम ऑनलाइन में रहती हैं, ऑफलाइन में मेरठ में हम अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे एक और क्या नाम है प्रियंका मैम वो फैकल्टी का जो में कैट देखते हैं? हाँ, मतलब मेरठ में फैकल्टी अलग है एक्सेप्ट मी, मैं तो दोनों जगह अवेलेबल रहता हूँ। हाँ, और वहाँ पे हाँ एक जैसे एप्लीकेशन होंगी तो आई विल सेंड हर मेरठ। हाँ हाँ लाइक तो जो चीज समझ में नहीं आ रही होगी तो शी कैन अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, नहीं आराम से भेज सकते हैं, हाँ कोई इशू नहीं है। और हर टॉपिक को जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसको 10 बार पूछे 20 बार पूछे, ठीक है, हम लोग उसको क्लियर करेंगे, चाहे जिस वे में क्लियर करें। मान लीजिए बहुत सारा चीज़ें उनको ऑफलाइन में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग ऑफलाइन करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए बच्चों को या आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर टॉपिक को हम लोग सही वे में बताएंगे। अच्छा, और ये आपका शास्त्री नगर में है? हाँ, तेज गाड़ी के पास कृष्णा अपार्टमेंट है, कृष्णा प्लाजा में ही है अपना। तो आपका शुरू हो गया सर बैच? अभी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, अभी 3 रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और हम लोग 10th या 15 जून से स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर देंगे आज जितने भी। हाँ। ऑनलाइन में कितने बच्चे रहेंगे? क्या मैम? ऑनलाइन में कितने बच्चे रहेंगे एट ए टाइम? हम लोग मैक्सिमम 10 रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। एंड सर हाउ अबाउट द स्टडी मटेरियल? स्टडी मटेरियल तो सारा अपना रहता है, और वो PDF फॉर्म में देंगे, अगर वो प्रिंट फॉर्म में चाहिए तो प्रिंट फॉर्म में भी हम लोग बुक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल्स, कलर? नहीं कलर वगैरह तो आपको लेना पड़ेगा, जैसे कलर, पेंसिल, पेन, नोटबुक, ये परचेज करना पड़ेगा। और बाकी जो बुक, क्या मैम?
नहीं, जैसे जो आप पढ़ा रहे हैं हाँ, स्टडी मटेरियल सारा हम देंगे। तो स्टडी मटेरियल देंगे, हाँ। जहाँ स्केचिंग करनी है वो भी हैव टू बाय, हाँ कलर पेंसिल वगैरह जो भी आप- स्टेशनरी, हाँ, स्टेशनरी आइटम आपको Stationery you परचेज have करना to पड़ेगा। buy. हाँ, अच्छा, बाकी बुक्स हो गया, असाइनमेंट का प्रिंट आउट हो गया, ये सब सारा हमारा जिम्मा है, वो हम लोग देते हैं वो। और बुक्स भी क्या है ना, मार्केट का बुक देखिए, मार्केट में वैसा कोई बुक अवेलेबल नहीं है जिससे हम लोग पढ़ के क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल है वो ओल्ड वर्जन है। क्वेश्चन बैंक्स आर अवेलेबल। नहीं, क्वेश्चन बैंक से कोई फायदा नहीं है ना। और अवेलेबल है, हाँ, ऐसे भी जो तो देखिए। क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल है। हाँ, हाँ, बोलिए मैम। हाँ, जो एक्चुअली मैम जो क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है वो एक्चुअली उतना ऑथेंटिक नहीं होता है कि सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हो वही हो उसमें। वो लोग एक कॉमन अजम्पशन से वो बना के बिल्ड देते हैं, बट हम लोग जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो ओरिजिनल होता है, वो हम जो टीचर्स हैं वही लोग बनाते हैं। तो हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं हम उनसे क्वेश्चन लेके लास्ट ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन ऐड करते हैं अपने तो आप स्टडी बाय कोरियर भेजेंगे? हाँ, वो हम लोग बाय पीडीएफ सप्लाई कर देते हैं आपको, पीडीएफ भी रहता है और सेंटर्स में ऑफलाइन प्रिंट आउट भी मिल जाता है आपको। नहीं तो वो हमें प्रिंट आउट लेनी पड़ेगी अपने आप? नहीं, खरीदने नहीं पड़ेगी, हम आपको भेज नहीं, देंगे। नहीं, वो भेज देंगे। आपने कहा ना पीडीएफ भेजेंगे तो हमें लेना पड़ेगा प्रिंट? नहीं, प्रिंट आउट अगर चाहिए ना तो प्रिंट आउट भी भेज देंगे, ठीक है, वो बाई पोस्ट चला जाएगा आपके Yes. पास। वो तो आप अपनी बुक बना लीजिए, हाँ, जैसे हाँ, हम भी करा होगा क्लास, हाँ। तो लोग सारी बुक्स बाय कोरियर भेजी, हाँ, 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 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री हाँ, सबका पूरा हाँ, अपना हाँ, ऊपर सब लिखकर हमें उन्होंने बाय कोरियर भेजा। हाँ, हाँ, बस वही बाई कुरियर पहुंच जाएगा आपके पास। तो ये जो नेहा मैम है, यू आर आल्सो क्वालिफाइड मैम NIFT? Yes. Can you please repeat again your question? Presently what you got me? Presently मैं कोचिंग ही प्रोवाइड करती हूँ। मतलब you are coaching? हाँ, बस साइड बाय साइड आई हैव माय ओन बिजनेस, उसके साथ मैं अपना ये कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ। And how about Priyanka ma'am? I'm also an ATM. I'm in RSC in Jodhpur, but here is student. मतलब आप कहीं किसी कंपनी में आपने काम करा है? Have you worked over there? नहीं। अच्छा, जैसे NIFT में आपने डिजाइनिंग में करा है या प्रोडक्ट डिजाइनिंग में करा है या फैशन में करा है, किस में करा है? टेक्नोलॉजी में। हैं? फैशन टेक्नोलॉजी, मतलब निफ्ट में आपका 3 टाइप का कोर्स होता है ना, एक टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट। तो प्रियंका मैम टेक्नोलॉजी में है, नेहा मैम डिजाइनिंग में है, मैं भी डिजाइनिंग में था। अच्छा, हाँ, चलिए सर, मैं फिर आपको कॉल करती हूँ और थोड़ा फीस स्ट्रक्चर और बता दीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, और भी क्वेरी होगी मैं सर को कॉल करके पूछूंगी। ओके मैम, ओके, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ।